चैतन्य महाप्रभु, इस नाम को किसी भी परिचय की आवश्यकता नहीं है। मुगल आक्रमणकारियों के अत्याचारों से त्रस्त मध्यकालीन हिंदू समाज में श्री कृष्ण भक्ति की अमृतमयी लौ जलाने वाले महाप्रभु ने गौड़ संप्रदाय की नींव रखी और पूरे विश्व को एक महामंत्र दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु जी का विवाह मां लक्ष्मी से हुआ, परंतु वे उनके साथ ज्यादा दिन नहीं रहीं और असमय ही वैकुंठ पधार गईं। फिर आई विष्णुप्रिया। विष्णुप्रिया ने महाप्रभु के जीवन में अमूल्य भूमिका निभाई और इनका प्रेम एक कहानी बन गई, एक आदर्श और करुण प्रेम कहानी। तो आइए जानते हैं कि श्री कृष्ण और राधा रानी जी के संयुक्त अवतार कहे जाने वाले चैतन्य महाप्रभु जी की जीवन गाथा और मां विष्णुप्रिया जी का उनमें प्रेम। 15वीं शताब्दी, समूचे भारतीय उपमहाद्वीप पर इस्लामिक आक्रमणकारियों का आतंक बढ़ता ही जा रहा था। ढाका में एक सामान्य परिवार में एक विद्वान ब्राह्मण हुए, उपेंद्र मिश्र, और उपेंद्र मिश्र के पुत्र हुए जगन्नाथ मिश्र। अपने पिता की तरह जगन्नाथ मिश्र भी पढ़ने की इच्छा रखा करते थे और वे न्याय शास्त्र के विद्वान बनना चाहते थे। इसीलिए न्याय शास्त्र की समुचित शिक्षा दीक्षा के लिए वे ढाका के उस छोटे से गांव को छोड़कर नवद्वीप चले गए, जिसे आज के पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के नाम से जाना जाता है। नवद्वीप में न्याय शास्त्र की शिक्षा लेते समय जगन्नाथ मिश्र की ख्याति बड़ी प्रसिद्ध हो गई और वे एक जाने माने विद्वान बन गए। उनकी विद्वता से प्रभावित होकर वही नवद्वीप के पास में वेला पोखर गांव के रहने वाले नीलांबर पंडित अपनी पुत्री का विवाह उनसे करना चाहते थे। इसके लिए नीलांबर पंडित ने उपेंद्र मिश्र से बातचीत की और दोनों के पिताओं की सहमति से जगन्नाथ मिश्र का विवाह शची से हो गया। शची से विवाह होने के बाद जगन्नाथ मिश्र द्वीप में ही रहने लगे और पठन पाठन के द्वारा अपना जीवन यापन करने लगे। वहां पर सुखपूर्वक रहते हुए जगन्नाथ मिश्र और शची को 8 संतानें हुई। वे 8 ही लड़कियां थीं और देवयोग से वे 8 ही पुत्रियां जन्म के कुछ समय बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। जिसकी 8 संतानें लगातार काल कलवित हो जाएं, उनके हृदय की दशा कोई पत्थर दिल भी समझ जाए। जगन्नाथ मिश्र और शची हमेशा उदास रहा करते थे और एक बार फिर शची गर्भवती हुई और इस बार उनकी उदास बगिया में खिले हुए पुष्प की तरह एक पुत्र का जन्म हुआ। 8 संतानों की मृत्यु के बाद जन्म लिया एक पुत्र ने। आशंका और प्रेम दोनों ने एक साथ दोनों पति पत्नी को घेर लिया, परंतु ईश्वर पर आस्था सबसे बड़ी होती है। उस पुत्र का नाम रखा गया विश्वरूप। विश्वरूप धीरे धीरे बड़े होने लगे। माता पिता उनसे बड़ा ही प्रेम करते थे, लेकिन विश्वरूप इतने प्रेम को पाकर भी धीर और गंभीर होते जा रहे थे। उनकी रुचि पढ़ने लिखने में थी और वे हमेशा गंभीर रहते थे, लेकिन माता पिता प्रसन्न थे। उनका बालक स्वस्थ था और फिर उनके जन्म के लगभग 10 वर्षों के बाद 1486 ईस्वी में फाल्गुन शुक्ल की पूर्णिमा के दिन संध्या काल के समय, जबकि चंद्रमा पर ग्रहण लगा हुआ था, जगन्नाथ मिश्र और शची के घर में एक और पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र का नाम रखा गया विशंबर और फिर ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक हरि नाम ही बोलता रहेगा। इसके जीवन में हरि नाम का बड़ा महत्व रहेगा। कारण था कि उस समय चंद्र ग्रहण लगा हुआ था और लोग भगवान का नाम लेते हुए गंगा स्नान करने जा रहे थे। बालक का जो नाम रखा गया वो नाम था विशंबर। लेकिन भारत में कोई भी मां इतने भारी भरकम नाम से कब अपने बच्चे को बुलाती है। कहते हैं कि शची के घर के पास ही एक नीम का पेड़ था। मां शची ने लाड़ प्यार से उस बालक को नीम के पेड़ के नाम पर ही निमाई बुलाना प्रारंभ कर दिया और धीरे धीरे विशंबर से अधिक निमाई नाम ही प्रसिद्ध हो गया। वो बालक बड़ा ही सुंदर था और उसका अंग गौर वर्ण का था, इसलिए उस बालक का आगे चलकर गौरांग नाम भी प्रसिद्ध हुआ। निमाई बचपन से ही बड़े विलक्षण थे। कहते हैं कि जब वे अभी 6 माह के ही थे तो वे एक बार ऐसा रोने लगे कि चुप ही नहीं होते थे। कितना भी चुप कराने का प्रयास किया जाए, कुछ भी खिलौने उन्हें दिखाए जाएं, लेकिन फिर भी वे चुप नहीं होते थे। मां परेशान हो गई और जब आदमी परेशान होता है तो हार थककर भगवान की शरण में जाता है। मां उस बालक के रोने से परेशान होकर भगवान की शरण में गई और कहने लगी, हे राम, आप ही इसे चुप कराइए। हे राम और राम नाम का कीर्तन सुनकर आश्चर्यजनक रूप से निमाई चुप हो गया। मां ने जब ये देखा तो उन्हें एक अच्छा सा उपाय मिल गया।
अब जब भी निमाई रोते, माँ राम और कृष्ण नाम का कीर्तन करने लगती, और जैसे ही माँ कीर्तन आरंभ करती, आश्चर्यजनक रूप से निमाई चुप हो जाते, और इस तरह निमाई धीरे धीरे बड़े होने लगे। कहते हैं कि निमाई जब 2 या 3 साल के रहे होंगे तो एक बार एक सन्यासी माँ शची के दरवाजे पर आया और उसने खाने के लिए भिक्षा मांगी। उस समय भोजन तैयार हो रहा था। माँ ने सन्यासी से कहा कि आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए, मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करती हूँ। जैसे ही खाना तैयार हुआ, माँ शची ने सबसे पहले सन्यासी को ही खिलाने की बात सोची और वे एक थाली में भोग लेकर के सन्यासी के सामने गई। जब सन्यासी के सामने भोग आया तो सन्यासी वहां पर बैठकर आंख बंद करके हाथ में जल लेकर भगवान का आचमन करने लगा, क्योंकि सनातन परंपरा में खाने से पहले भगवान को याद किया जाता है। जैसे ही सन्यासी ने आचमन करके जल छोड़ा, पता नहीं कहां से 2 या 3 वर्ष के निमाई वहां पर आए और उस थाली में से खाने लगे। माँ ने यह देखा तो माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उन्होंने बालक को उठाते हुए वो थाली हटा ली। उन्होंने कहा कि महाराज क्षमा कीजिएगा, मेरे बालक ने आपकी थाली झूठी कर दी, मैं अभी आपके लिए दूसरा भोग लेकर आती हूं। माँ फिर भोजन लाई, निमाई फिर उसे खा गए। ऐसा लगभग 2 या 3 बार हुआ। जैसे ही सन्यासी आचमन करते, पता नहीं कहां से निमाई आ जाते और उसमें से भोग लगा लेते। माँ ने हर बार उन्हें अलग अलग जगहों पर रखने का प्रयास किया, पर हर बार ऐसा ही हुआ। अंततः सन्यासी ने कहा कि माँ तुम मुझे सीधा दे दो, मैं अपना भोग स्वयं बना लूंगा। माँ सन्यासी की यह बात सुनकर थोड़ा लज्जा गई, पर अब रसोई में खाना भी नहीं बचा था। माँ ने सीधा दे दिया और गुस्से में निमाई को एक घर में बंद कर दिया। साधु अपने स्थान पर गया और वहां पर जाकर उसने उस दिए हुए सीधे से अपने लिए भोजन बनाया, और फिर जैसे ही वो भोग लगाने को हुआ, पता नहीं कहां से फिर से निमाई आ गए। साधु ये देखकर आश्चर्य से भर गए और फिर वो निमाई के चरणों में लौट गए। उसने प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, आज आपने मुझे धन्य कर दिया। माँ ये सब देखकर आश्चर्यचकित थी। वे निमाई को मारने के लिए लपकी तो साधु ने कहा कि नहीं माँ, इन्हें मत मारो, ये तो साक्षात भगवान है। पर माँ के लिए भला निमाई भगवान कैसे हो सकते थे? निमाई की शरारतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और वहीं विश्वरूप धीरे धीरे और गंभीर पर गंभीर होते जा रहे थे। विश्वरूप की मित्रता उनके मामा के पुत्र लोकनाथ से थी और वे दोनों अक्सर ही एक साथ पाए जाते थे। विश्वरूप के मामा का घर वेला पोखर में था, जो कि नवद्वीप से सटा हुआ ही था। अक्सर ही दोनों यानी कि लोकनाथ और विश्वरूप एक साथ पढ़ते और घूमते हुए देखे जाते थे। वहीं नवद्वीप में एक ही अद्वैताचार्य थे, कमलाक्ष मिश्र। वे अद्वैत वेदांत के प्रखंड विद्वान थे। उनके यहाँ ज्ञान और तर्क की चर्चाएं होती थी। विश्वरूप की संगत उनसे भी थी। वे अक्सर आचार्य के यहाँ आते जाते रहते थे और वहीं से पढ़ाई करते। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही थी, उनकी गंभीरता दिन प्रतिदिन और बढ़ती जा रही थी और फिर धीरे धीरे यह गंभीरता वैराग का रूप लेने लगी। जब माँ ने देखा कि मेरा ये बेटा वैरागी होता जा रहा है, तो उन्हें चिंता सताने लगी और अब उन्होंने अपने पुत्र के विवाह के विषय में सोचना शुरू कर दिया। उन्हें विश्वास था यदि इसका विवाह करा दिया जाए तो फिर ये गृहस्थी में मन लगाने लगेगा और इसके मन में वैराग्य का भाव मिट जाएगा। इसलिए उन्होंने काशीनाथ पंडित की लड़की अरुंधति के विवाह की बात अपने पति से चलाई। जगन्नाथ मिश्र को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी और काशीनाथ पंडित भी मान ही जाते। लेकिन जब माँ ने यही बात विश्वरूप से की तो विश्वरूप ने उस समय तो न हाँ कहा और न ही मना किया, और माँ ने उनकी चुप्पी को उनकी हामी समझ लिया। लेकिन विश्वरूप मन ही मन ठान चुके थे कि उन्हें सांसारिक जीवन में नहीं रहना है। रात के समय सबको सोता हुआ छोड़कर विश्वरूप घर का त्याग कर सन्यासी बनने निकल गए। जैसे ही सुबह हुई तो माँ ने देखा कि विश्वरूप तो घर में है ही नहीं। अब उनकी खोज प्रारंभ हुई। अगल बगल खोजने पर भी जब उनकी कोई खोज खबर नहीं मिली तो जगन्नाथ मिश्र अपने ससुराल वेला पोखर गए। उन्होंने सोचा कि वेला पोखर में विश्वरूप अपने मित्र लोकनाथ के पास गया होगा, लेकिन वहां जाने पर उन्हें और आश्चर्य हुआ जब उन्हें पता चला कि लोकनाथ भी सुबह से गायब है। बहुत खोज करने पर भी जब उन दोनों की कोई खबर नहीं मिली तो अंततः जगन्नाथ मिश्र ने यह निर्णय दिया कि दोनों ही बच्चे यानी कि लोकनाथ और विश्वरूप सन्यासी होने के लिए घर छोड़कर चले गए हैं, और जब वे सन्यासी होने के लिए गए हैं तो फिर उन्हें खोजने का कोई तात्पर्य नहीं बनता है। वे भगवान के मार्ग की तरफ गए हैं तो हमें खुशी ही होनी चाहिए।
परंतु 8 संतानों की मृत्यु के बाद हुए दुलारे पुत्र का वियोग एक मां के लिए असहनीय था। शची अक्सर ही अपने पुत्र को याद करके आंसू बहाती और विशंबर यानी कि निमाई ये देखकर दुखी होते थे। कम उम्र में ही उन्होंने जान लिया कि एक भाई के वियोग में मां कितना तड़पती है, और इस वियोग के दुख को जानने के बाद धीरे धीरे उनकी शरारतें कम होने लगी और वे भी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने लगे। परंतु उनके इस परिवर्तन को पिता ने अच्छा नहीं माना। पिता के मन में यह बात बैठ गई थी कि यदि मेरा बेटा पढ़ाई लिखाई में नहीं रहता और वो अद्वैताचार्य के पास जाकर ज्ञान और तर्क की शिक्षा नहीं लेता तो वो सन्यासी नहीं बनता, सामान्य लोगों की तरह गृहस्थ रहता। इसलिए उन्होंने सोचा कि छोटे बेटे को पढ़ाएंगे ही नहीं तो ऐसा ना हो कि ये भी सन्यासी बन जाए। जब एक दिन निमाई किताब लेकर पढ़ने बैठे तो पिता ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि निमाई तुम पोथी रख दो, आज से तुम पढ़ोगे लिखोगे नहीं। निमाई अपने पिता की बात को सीधे तौर पर नहीं काटना चाहते थे, क्योंकि कोई भी पुत्र अपने पिता की बात को यदि सीधी तौर पर काटे तो वो अच्छा पुत्र नहीं माना जाता। बल्कि अगर पिता कोई गलत बात भी कह रहे हैं तो उचित तरीके से उसका संशोधन किया जाना चाहिए। निमाई ने उस समय पिता की बात मान ली, पर कुछ दिनों के बाद उन्होंने एक अद्भुत लीला रची। शची और जगन्नाथ मिश्र ब्राह्मण थे और पात्र अपात्र का बड़ा ही ख्याल रखा जाता था, परंतु निमाई इन सब चीजों में कम ही मानते थे और सबको समान समझते थे। और एक दिन वे एक कूड़े के ढेर पर जा बैठे। वहां पर किसी ने अपने घर से एक झूठी हांडिया लाकर रखी हुई थी, जिसमें कि कुछ बची हुई खीर पड़ी थी। निमाई उस झूठी खीर को अपने पूरे शरीर पर मलने लगे। उन्होंने मुंह से लेकर हाथ पैर और फिर पूरे शरीर में उस झूठी खीर को मल लिया। जिसने भी ये देखा वो छी छी करता रहा और कुछ महिलाओं ने जाकर शची को बताया, शची देखो तो कि तुम्हारा पुत्र क्या गजब कर रहा है। ब्राह्मण का पुत्र होकर झूठी हंडिया से खीर निकालकर अपने शरीर में मल रहा है। मां अपने शरारती पुत्र से तंग आ गई थी। वे दौड़ी दौड़ी वहां पर गई और रोती हुई बोली, निमाई तू मेरी जग हसाई क्यों करा रहा है। फिर निमाई ने कहा, मां इसमें क्या जग हसाई। इस पर मां ने कहा कि यह अपवित्र चीज है, इसे तुम अपने पूरे शरीर में मल रहे हो, तुम एक ब्राह्मण के पुत्र हो। निमाई बोले, मां मुझे तो पढ़ने से ही रोक दिया गया है, मैं पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, और जो पढ़ा लिखा नहीं है वो मूर्ख है, और मूर्ख व्यक्ति को पात्र अपात्र पवित्र अपवित्र की क्या समझ। फिर ये मेरा दोष कैसे हुआ। जब मुझे समझ ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं तो फिर आप मुझे दोष कैसे दे सकती हैं। दोष तो मेरी मूर्खता का है। जब पिता ने बात सुनी तो वे समझ गए कि निमाई को पढ़ने से नहीं रोकना चाहिए था। यह ठीक नहीं हुआ। पिता द्वारा उनकी पढ़ाई लिखाई के समुचित प्रबंध के लिए निमाई उर्फ विशंबर प्रसाद मिश्र का उपनयन संस्कार किया गया। उपनयन संस्कार के दिन एक अलौकिक घटना घटी। जब उनके कान में गायत्री मंत्र फूका गया तो अचानक से विशंबर उर्फ निमाई बेसुध हो गए। गायत्री मंत्र के कान में पड़ते ही उनके अंदर की अंतरात्मा जाग गई। और फिर कहते हैं कि उपनयन संस्कार के बाद जब भिक्षाटन की क्रिया हो रही थी तो अचानक से उन्होंने अपनी मां की ओर देखते हुए दैवीय स्वर में आदेश दिया, मां आज से तुम प्रत्येक एकादशी को व्रत करोगी। उनका स्वर अनूठा था, वो निमाई के चित परिचित स्वर से बिल्कुल अलग लग रहा था, और इसीलिए मां ने स्वर के सम्मोहन में कहा कि जो आज्ञा मेरे प्रभु। निमाई तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। निमाई के स्वर परिवर्तन की ये बात धीरे धीरे पूरे नवद्वीप में एक चर्चा का विषय बन गई। और वहीं उपनयन संस्कार के बाद निमाई की पढ़ाई लिखाई प्रारंभ हुई। स्वयं जगन्नाथ मिश्र जी ने निमाई को न्याय शास्त्र पढ़ाया और उसके बाद गंगाराम जी के गुरुकुल से विद्या अध्ययन करने के लिए निमाई उनके गुरुकुल में जाने लगे। 16 वर्ष की आयु आते आते निमाई प्रखंड विद्वान बन गए और अद्वैताचार्य कमलाक्ष मिश्र, जिन्होंने कि विश्वरूप को भी पढ़ाया था, उनके यहां से भी निमाई ने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। परंतु निमाई जब तक पूरी तरह से शिक्षित होते तब तक पिता जगन्नाथ मिश्र का देहांत हो चुका था। उन्होंने अपने शरीर को त्याग कर वैकुंठ लोक की राह पकड़ ली थी। ऐसे में उनका परिवार दारिद्र्य में आ गया, क्योंकि कमाने वाला कोई था नहीं। निमाई पढ़ ही रहे थे और जगन्नाथ मिश्र का देहांत हो गया, और अपने जीते जी उन्होंने इतना संचय भी नहीं किया था कि जिससे कि उन्हें अमीर या धनी कहा जाए। ऐसे में धन का प्रबंध करने के लिए निमाई ने पठन पाठन का ही कार्य आरंभ करना चाहा, परंतु पाठशाला खोलने के लिए ना तो उनके पास जमीन थी, ना ही उनके पास धन था। निमाई चिंतित रहने लगे। उन्होंने ये बात अपनी मां को बताई।
तब मां शची ने अपने पति के मित्र मुकुंद संजय से मदद मांगी। मुकुंद संजय एक धनी ब्राह्मण थे। उन्होंने तुरंत ही निमाई की मदद करने की बात कही और चंडी मंडप नामक जगह पर उन्होंने अपनी जमीन पाठशाला बनाने के लिए दे दी और साथ ही कुछ धन भी दिया। तत्काल ही चंडी मंडप में निमाई का विद्यालय प्रारंभ हो गया। विद्यालय में उनके शिष्य उन्हें निमाई नहीं बल्कि गौरांग नाम से बुलाते थे। वे अब गौरांग गुरुजी हो गए थे। उनके शिष्य उनके साथ अक्सर ही खेला करते, गंगा स्नान किया करते, क्योंकि निमाई की उम्र कम थी और सभी शिष्य भी उनकी उम्र के आसपास के ही थे। और निमाई इतना सुंदर पढ़ाते थे कि धीरे धीरे उनकी चर्चा पूरे नवद्वीप में होने लगी और उनकी पाठशाला में शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी। निमाई उस समय तर्क और ज्ञान को भक्ति से ऊपर रखा करते थे और वैष्णव का उपास उड़ाते थे। इसलिए जब भी कोई वैष्णव भक्त उनके पास आता तो वे उससे शास्त्र की चर्चा करने लगते और जब वो पराजित हो जाता तो गौरांग या निमाई उसका खूब मजाक उड़ाते और ऐसा ही करते हुए धीरे धीरे उनकी चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी थी। उसी समय श्रीपाद ईश्वरपुरी जी नादिया में आए। वे एक पहुंचे हुए प्रखंड वैष्णव थे और ईश्वर के भक्त थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी के अमूल्य प्रेम पर श्री कृष्ण लीलामृत नामक काव्य रचा था। जब वे नादिया में आए तो उन्होंने गौरांग की चर्चा सुनी। लोग कहते हैं कि वो बड़े उद्धव विद्वान हैं और कम समय में ही उन्होंने बड़े बड़े लोगों को हरा दिया है। ईश्वरपुरी जी बड़े सीधे साधे और सरल हृदय के भक्त थे। जब ईश्वरपुरी जी ने निमाई की चर्चा सुनी तो उन्होंने लोगों से कहा कि मैं निमाई से मिलना चाहता हूं। लोग जानते थे कि ईश्वरपुरी जी वैष्णव है और निमाई इनका उपास उड़ाएंगे, इसलिए लोगों ने मना किया। पर ईश्वरपुरी तो सरल हृदय थे। उन्होंने ठान लिया तो ठान लिया। एक दिन वे निमाई की पाठशाला में जा पहुंचे। वहां पर जाने से पहले ही ईश्वरपुरी जी को पता था कि निमाई वैष्णव का उपास उड़ाते हैं, इसलिए उन्होंने जाते ही अपनी जो काव्य कृति थी श्री कृष्ण लीलामृत उसे निमाई को सौंप दिया और कहा, गुरुदेव आप इसे पढ़कर इसमें से दोष बता दीजिए। यदि मेरे दोष आप मुझे बता देंगे तो मैं सुधार कर लूंगा। अब क्योंकि दोष बताने से पहले काव्य को पढ़ना पड़ता है, इसलिए निमाई ने श्री कृष्ण लीलामृत काव्य को पूरी तरह से पढ़ा। उसमें भगवान श्री कृष्ण की वो भक्ति धारा थी जिसमें डूब जाने पर आदमी सरलता से बाहर नहीं निकल सकता है। जो कोई सामान्य हृदय का व्यक्ति है वो तो उसमें क्या ही डूबेगा, पर जो महान आत्माएं होती हैं उनके लिए एक संकेत ही बहुत होता है। निमाई एक महान आत्मा थे और जब पहली बार उनके सामने भक्ति का अमृत प्रस्तुत हुआ तो उनके हृदय की ज्ञान की सूखी धरा पर वो प्रेम का अमृत अपना बीज बो गया। उस काव्य को पढ़ते पढ़ते ही निमाई के अंदर चैतन्य होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। निमाई ने जब काव्य पढ़कर समाप्त किया तो उनका हृदय निर्मल हो गया था। उन्होंने श्रीपाद ईश्वरपुरी जी को प्रणाम किया, उनका कोई उपास नहीं उड़ाया और उनसे आत्मीय संबंध बना लिए और बोले, इस काव्य में मैं क्या दोष ढूंढूं? ये काव्य तो अपने आप में अनमोल है। और वहीं से उनके मन में श्री कृष्ण भक्ति की धारा बहनी प्रारंभ हो गई। इसी दौरान निमाई की ख्याति पूरे नवद्वीप में फैल गई थी और उनकी ख्याति को सुनकर पंडित वल्लभाचार्य ने अपनी पुत्री लक्ष्मी का विवाह निमाई से करना चाहा। पंडित जी ने मां से बात की तो उनको कोई आपत्ति नहीं थी और इस प्रकार निमाई का विवाह लक्ष्मी से हो गया। ये निमाई का पहला प्रेम भी था। वे अपनी पत्नी को बड़ा ही प्रेम करते थे। विवाह के बाद गृहस्थ जीवन में रहते हुए धीरे धीरे उनका प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया। एक दिन निमाई ने अपने शिष्यों के साथ अपने पुरखों के गांव को भ्रमण करना चाहा, जहां उनके दादा रहा करते थे। पहले तो मां शची ने इसकी अनुमति नहीं दी। उन्हें लगा कि कहीं ये भी सन्यासी ना हो जाए, लेकिन फिर उन्हें अन्य लोगों ने समझाया कि अब तो ये गृहस्थ हो चुका है, ये सन्यासी कहां होगा, इसे जाने दो। दिल पर पत्थर रखकर मां ने निमाई को जाने दिया। निमाई अपने शिष्यों के साथ अपने दादा के गांव में भ्रमण करने के लिए निकले। वे रास्ते में जहां कहीं ठहरते लोग उनकी खूब आवभगत करते, क्योंकि उनकी प्रसिद्धि चारों तरफ हो रखी थी। लेकिन जब वे उस गांव का भ्रमण करके वापस आए तो वापसी में एक शोक संदेश उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। वापस आने पर उन्हें पता चला कि एक सर्प के काटने से उनकी प्राण प्रिय लक्ष्मी जी की मृत्यु हो चुकी है। इस विषद समाचार को सुनकर निमाई हतप्रभ रह गए। वे शोक के गहरे सागर में डूब गए, लेकिन फिर वे उस समुद्र से बाहर निकले और उनकी प्रेम की धारा, जो अभी तक अपनी पत्नी की तरफ प्रवाहित हो रही थी, वो श्री कृष्ण की तरफ मुड़ गई। अब वे श्री कृष्ण भक्ति में रम चुके थे और धीरे धीरे उनका मन सन्यासी मन होने लगा था।
मां शची देख देख कर चिंतित रहने लगी। पहले 8 संतानें मृत्यु को प्राप्त हुई, कष्टों से पुत्र मिला तो बड़ा पुत्र सन्यासी हो गया, पति भी इस दुनिया में नहीं थे, अब बहू मृत्यु को प्राप्त हुई। ऐसे में वो एक बेटा ही था जिसके भरोसे उनका जीवन चल रहा था, और वो भी धीरे धीरे सन्यासी जैसा व्यवहार करने लगा। यही सोचकर मां ने सोचा कि इसका दूसरा विवाह करा देना चाहिए, पर दूसरा विवाह कराएं भी किससे। इसी उथल पुथल में मां शची के दिन गुजर रहे थे कि तभी एक दिन गंगा के तट पर उनकी भेंट एक सुंदर लड़की से हुई। लड़की ने आगे बढ़कर मां शची को प्रणाम किया और खिलखिलाती हुई अपनी सहेलियों के साथ लौट गई। उस लड़की को देखकर मां के हृदय में एक अभूतपूर्व प्रेम उत्पन्न हो गया। उन्होंने सोचा कि किसकी लड़की होगी ये, इसे मैं बहू बनाऊंगी। जब उन्होंने उसका पता लगाया तो पता लगा कि ये वहां के राज पंडित सनातन मिश्र की बेटी विष्णुप्रिया है। वो राज पंडित थे, उनकी हैसियत बहुत अधिक थी। मां शची इसी विचार में दुखित होने लगी कि कैसे मैं इनके यहाँ निमाई का रिश्ता भेजूं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इनके पास अपने बेटे के लिए संबंध भिजवा दूं और वो मना कर दें। इसी ऊहापोह में उलझे हुए एक दिन उन्होंने गौरांग से बात की। उन्होंने कहा कि बेटा, मैंने एक लड़की देखी है तेरे लिए, लेकिन वो इतने ऊंचे घर की है कि मैं उनके घर पर बात भी नहीं चला सकती हूँ। गौरांग ने सुना और मुस्कुराते हुए मां से कहा, मां, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं विवाह करना तो नहीं चाहता, पर तुम्हारी इच्छा टाल नहीं सकता। और फिर इस बातचीत की अगली ही सुबह हर प्रसाद मिश्र, जो कि शादी कराने के लिए जाने जाते थे, वे मां शची के घर आए। उन्होंने शची से पूछा कि क्या आप अपने बेटे का विवाह नहीं करना चाहती? तो शची ने उन्हें अपने मन की बात बताई। उन्होंने कहा कि मुझे तो राज पंडित की बेटी पसंद है, पर उनसे बात कौन करे। तब हर प्रसाद मिश्र ने कहा कि अरे, आपके बेटे की ख्याति पूरे नवद्वीप में है, भला राज पंडित मना क्यों करेंगे। अगले ही दिन वे मां शची का संदेश लेकर राज पंडित के पास चले गए। आश्चर्यजनक रूप से राज पंडित ने इस विवाह के लिए हाँ भी कर दिया, और फिर इस तरह से विष्णुप्रिया का विवाह गौरांग के साथ हो गया। गौरांग का ये दूसरा विवाह था, लेकिन उनका प्रेम तो श्री कृष्ण की तरफ मुड़ चुका था। फिर भी विष्णुप्रिया उनके जीवन में एक अभूतपूर्व स्थान रखने वाली थी। जब विष्णुप्रिया विवाह के बाद अपने ससुराल आई, यानी कि निमाई के घर आई, तो मां शची ने बड़े लाड़ से सारी रस्में पूरी की और पुत्र वधू को पुत्र के कक्ष में भेज दिया। अब मां के हृदय में एक और इच्छा बलवती होने लगी थी। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि वे शीघ्र ही पुत्र वधू के मुख से वो मीठा समाचार सुनेगी, जिसे सुनने को उसके कान तरस रहे थे। वे अब दादी बनना चाहती थी। किंतु क्या यह सब इतना सरल था? जिस व्यक्ति का मन प्राण ईश्वर के उस अद्भुत लोक में विचर करते हों, उसके लिए देह का अस्तित्व ही कहां रह जाता है। वो सांसारिक बंधनों से परे अपने ही आनंद में रमता है। मिलन की उस पहली रात में ही यही तो हुआ था। लज्जा से दोहरी हो रही विष्णुप्रिया ने कक्ष में कदम रखा तो घूंघट की आड़ से पति का सलोना मुख देखकर रोमांचित हो उठी। सखियां सत्य ही कहती थी, उसके जैसा वर तो भाग्य से मिलता है। उन्होंने बहुत ही संकोच से पति के चरण स्पर्श किए तो गौरांग ने दोनों हाथों से उठाकर अपने बाहुपाश में बांध लिया और बोले, प्रिय, तुम्हारा स्थान तो यहां है। विष्णुप्रिया का रोम रोम पुलकित हो उठा। जब पति उनके कानों के समीप मुख लाकर कुछ बोले तो उन्हें ऐसा जान पड़ा जैसे सृष्टि में कोई स्वर ही शेष ना रहा। केवल पति का स्वर ही अनहद नाद की तरह उनके मन प्राण में गूंज रहा था। शरीर का एक एक रोम उस स्वर की ओर खिंचा चला जा रहा था। यदि इतना ही रहता तो भी गनीमत थी, इसके आगे तो दुगना अचरज हुआ। पति के जिन रस पगे शब्दों को सुनने के लिए विष्णुप्रिया का पूरा शरीर ही श्रवण माध्यम बन गया था, अकस्मात वे शब्द भी लोप हो गए। रह गई तो केवल एक आनंद अनुभूति, एक अमृतमय छुअन, और सभी सांसारिक बातें जैसे कहां पीछे छूट गईं। उन्हें केवल एक स्वप्न सा याद रहा कि वे हवा के पंखों पर सवार होकर पति के साथ किसी दिव्य लोक में विचर रही थी। पति उन्हें यथार्थ का बोध करा रहे थे। सुबह जब विष्णुप्रिया की आंख खुली तो विष्णु समान पति गहरी नींद में थे। उन्होंने हंसकर पति के चरण स्पर्श किए और मनी मन बोली, जान गई प्रभु, मेरे परम धन, आपसे हुई इस पहली भेंट ने मेरे भीतर के सब द्वार खोल दिए। आपके स्पर्श ने मेरे अंतर मन के चैतन्य को जागृत कर दिया। धन्यवाद जो आप सा वर पाया। मैं जान गई प्रिय, हमारा सांसारिक मिलन किसी बंधन में बंधने को नहीं हुआ, हम आध्यात्मिक पथ के सहभागी हैं। यदि आपको देह के बंधनों और कर्तव्य में खींचा तो इससे बड़ा कोई पाप ना होगा।
हम दोनों संसार की दृष्टि में भले ही साधारण दंपत्ति हैं, किंतु हमारा स्वरूप अलौकिक है। कहते हैं कि विष्णुप्रिया मां सत्यभामा की अंश अवतार थीं। इसी तरह निमाई और विष्णुप्रिया का दाम्पत्य जीवन गुजरने लगा। उन दोनों के बीच में कुछ भी सांसारिक संबंध नहीं बना। वे दोनों आध्यात्मिक संबंध से बंधे हुए थे। एक दिन निमाई के मौसा जी उनके घर आए और उन्होंने बताया कि वे श्राद्ध कर्म करने गया जा रहे हैं। उन्होंने निमाई से कहा कि निमाई, तुम भी मेरे साथ चलो और अपने पिता का श्राद्ध कर्म करा दो। निमाई ने अपनी मां से बात की तो मां ने मौसा से कहा कि देखना, मेरे बेटे में सन्यासी बनने की इच्छा है, कहीं वो उधर से ही ना चला जाए। तब निमाई के मौसा ने मां शची को समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा और वे निमाई को लेकर गया चले गए। गया में अपने पिता का श्राद्ध करने के बाद निमाई ने भगवान कृष्ण की वो मूर्ति देखी जिसमें वे गयासुर के सिर पर पैर रखकर खड़े हैं। भगवान की उस मूर्ति को देखकर निमाई का मन वहीं पर लग गया और अब वे ध्यान की उस धरा से उतरना नहीं चाहते थे। उसी समय उनकी भेंट पुनः श्रीपाद ईश्वरपुरी जी से हो गई। निमाई ने उनसे गुरु मंत्र मांगा तो ईश्वरपुरी जी ने कहा कि मैं कायस्थ हूं और आप ब्राह्मण, भला मैं आपको गुरु मंत्र कैसे दे दूं। तब गौरांग ने कहा कि ये जाति पाति क्या है, भगवान के यहाँ तो सब बराबर हैं, आप मेरे गुरु हैं। आप ही के चलते मेरे मन में श्री कृष्ण भक्ति की धारा प्रभावित हुई है, आप मुझे गुरु मंत्र दीजिए। और ईश्वरपुरी जी ने निमाई को गुरु मंत्र दे दिया। पुरी जी से गुरु मंत्र लेने के बाद उनके मन का भाव पूरी तरह परिवर्तित हो गया। अब वे केवल भक्ति में रहते थे। उनके मुंह से केवल कृष्ण ही निकलता था। वे अपने घर भी नहीं लौटना चाहते थे, पर मौसा ने कहा कि मैंने तुम्हारी मां को वचन दिया है, तुम्हें चलना ही होगा। मौसा के जिद करने पर वे वापस लौटे और जब पाठशाला में पढ़ाने गए तो शिष्यों के प्रत्येक प्रश्न के बदले केवल एक ही उत्तर दिया, कृष्ण। उन्होंने कहा कि कृष्ण को पा लेने के बाद कोई भी प्रश्न शेष नहीं रहता। धीरे धीरे उनकी इस भावभूमि के कारण उनकी पाठशाला बंद हो गई और उनके घर पर कीर्तन करने वालों की भीड़ जमा होने लगी। वे कीर्तन करते और उसमें ही रस पाते। इधर विष्णुप्रिया को सास से संकेत मिलते कि तुम निमाई को किसी भी तरह लुभाओ और मुझे एक पौत्र प्रदान करो। उधर गांव वाले भी विष्णुप्रिया को उलाना देते, ताने में ये बात कहते कि ये तो संतानहीन है, ये बांझ है, इसे कोई संतान नहीं होगी। लेकिन विष्णुप्रिया इन उलानों को और अपनी सास की बातों को सुनकर मुस्कुराती, परंतु वे उन्हें यह नहीं बताती थी कि उन दोनों का संबंध शारीरिक नहीं, सिर्फ आध्यात्मिक है। वे दोनों इस सांसारिक जीवन को जीने के लिए नहीं आए हैं। और उसी समय जबकि गौरांग प्रभु कीर्तन में रम चुके थे, वहां पर श्री नित्यानंद जी आए। नित्यानंद जी की भेंट पहले ईश्वरपुरी जी से हुई। नित्यानंद अपने जीवन का उद्देश्य तलाश रहे थे। वे वृंदावन से चले थे और गया में आए थे। ईश्वरपुरी जी वैष्णव थे और नित्यानंद जी भी। उन्होंने ईश्वरपुरी जी से पूछा कि मेरे जीवन में कृष्ण कहाँ मिलेंगे, मेरे जीवन की परिणति कहाँ होगी। तो ईश्वरपुरी जी ने कहा कि कृष्ण अब इधर उधर नहीं है, वे तो नवद्वीप में बस रहे हैं। उनकी बात को सुनकर नित्यानंद जी नवद्वीप चले आए और वहां पर उन्होंने गौरांग को देखा। गौरांग उनके छोटे भाई के समान थे और नित्यानंद जी का एक नाम निताई भी था। निताई और निमाई दोनों भाई भाई ही थे। नित्यानंद जी को देखकर मां शची के मन में भी ये बात उभरती रहती कि कहीं ये मेरा बड़ा बेटा ही तो नहीं है, क्योंकि वे उसी उम्र के थे और वैसे ही लगते थे। लेकिन उनका घर परिवार अलग था, इसीलिए वे उनके बड़े बेटे नहीं थे। और नित्यानंद जी विश्वरूप को भी जानते थे, वे एक सन्यासी हो गए थे। अब वे दोनों यानी कि निताई और निमाई एक साथ रहने लगे और नवद्वीप में घूम घूमकर हरि कीर्तन का प्रचार करने लगे। उन्होंने तथाकथित छोटी कही जाने वाली जातियों को भी वैष्णव भक्ति धारा से जोड़ा और जाति पाति का विरोध किया। वहां के मुस्लिम नवाब और काशी ने उन दोनों का खूब विरोध किया, यहां तक कि नित्यानंद जी के ऊपर किसी दुष्ट ने प्रहार भी कर दिया था, जिससे कि उनका सर फट गया। लेकिन वे लोग कृष्ण भक्ति धारा को छोड़ते नहीं थे। उनका नाम जप लगा रहता था और कहते हैं कि गौरांग ने उन्हें अपना षटभुजा रूप भी दिखाया था। नित्यानंद जी को गौरांग बलराम कहा करते थे और इस तरह से उन दोनों के चर्चे चारों तरफ फैलने लगे। एक बार मां शची ने गौरांग से कहा कि बेटे, मुझ में ऐसी क्या कमी है कि मेरे अंदर भक्ति की ज्योति नहीं जलती। तुम्हें सुनकर, तुम्हें देखकर सभी लोग भक्ति भाव से भर जाते हैं, मैं ही ऐसी हूं कि मेरे अंदर भक्ति नहीं जागती। तब गौरांग ने कहा कि मां, आपके मन में गुरु द्वेष है,
आप अद्वैताचार्य को अपने बड़े बेटे के सन्यासी बनने का दोषी मानती हैं और इसीलिए आपके मन में भक्तिभाव नहीं जागता है। निमाई तो अंतर्मन को जानने वाले थे। लोग उन्हें विष्णु जी का अवतार कहा करते थे। मां शची ने निमाई के कहने पर अद्वैताचार्य से क्षमा मांगी और वे भी भक्ति के बंधन में बंध गईं। तत्पश्चात निमाई ने यह तय किया कि अब वे गृहस्थ जीवन को छोड़ करके सन्यासी का जीवन बिताएंगे। उन्होंने अपनी मां से इसके लिए अनुमति मांगी। मां ने दुखी मन से कहा कि मैं तो नहीं रोकूंगी, पर क्या विष्णुप्रिया से तुमने पूछा? तब गौरांग ने विष्णुप्रिया से पूछा। विष्णुप्रिया ने कहा कि मैं आपकी राह में बाधा नहीं बनूंगी, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि आपकी एक सहभागिनी भी है जो कि आपको याद करती है। गौरांग ने विष्णुप्रिया को आलिंगन में लिया और फिर उसी रात वे सांसारिक मोह माया को छोड़ करके सन्यासी बन गए। सन्यासी पीछे बनने की कहानी यह है कि गौरांग जब भी भक्ति भाव में होते तो वे अलग अलग रूपों में भगवान को याद करते थे। एक बार वे रुक्मणी के रूप में जब भगवान को याद कर रहे थे तो उस समय वे इतने भाव विभोर हो गए कि उनकी सारी चपलताएं, उनकी सारी क्रियाएं एक स्त्री की तरह हो गई। ये देखकर उनके विरोधियों ने चारों तरफ ये हवा फैला दी कि इनके यहाँ तो सिर्फ अश्लीलता होती है, ये लड़की बन बन के नाच करते हैं और यही देखने के लिए लोग जुटते हैं। गौरांग ने सोचा कि मैं जब तक गृहस्थ जीवन में रहूंगा लोग यही सोचेंगे कि ये भाव इनके व्यापार की कला है, ये कोई भक्ति नहीं है। और इसीलिए जन कल्याण के लिए, लोगों में भक्ति जगाने के लिए उन्होंने संन्यास ले लिया। घर छोड़ने से पहले उन्होंने नित्यानंद से भी परामर्श लिया तो नित्यानंद ने कहा कि आप सन्यासी होइए, पर कुछ दिन नवद्वीप में रहिए और फिर यहां से जाइए। सन्यासी होने के लिए घर से निकलने के बाद निमाई सबसे पहले कटवा में स्वामी केशव भारती के पास गए और उनसे सन्यास मंत्र की दीक्षा ली। स्वामी ने कहा कि तुम्हारी आयु बहुत कम है, तुम सन्यासी क्यों बनना चाहते हो, लौट जाओ। लेकिन वे लौटना नहीं चाहते थे। तब अंततः स्वामी जी ने उन्हें सन्यास की दीक्षा दी और श्री श्री चैतन्य भगवान में लिखा है कि उचित नाम मिल जाने पर शुद्धमती केशव भारती ने प्रभु की छाती पर हाथ रखकर कहा, कीर्तन प्रकाशित करके तुमने सारे जगत को कृष्ण कहलवाकर चैतन्यता प्रदान की है, अतः तुम्हारा नाम श्री कृष्ण चैतन्य रखा जा रहा है। सब तुम्हारे इस नाम से ही धन्य हो जाएंगे। देव समान चमकता हुआ चेहरा, काशाय उत्तरीय, कोपन व हाथ में दंड, उस परिव्राजक को नया नाम मिला श्री चैतन्य भारती और यहीं से वे चैतन्य महाप्रभु बनने की राह पर निकल पड़े। जहां पर उन्होंने मंत्र दीक्षा पाई वहां कालांतर में चैतन्य मठ की स्थापना की गई। जब सन्यासी बनने के बाद चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी पहुंचे तो वहां के विग्रह को देखकर बेसुध हो गए। बेसुधी में वासुदेव पंडित उन्हें उठाकर अपने घर ले आए। वासुदेव पंडित वेदांत के जानकार थे और उन्हें अपने ज्ञान का अहंकार भी था। उन्होंने उस भक्त को अपने घर लाकर कहा कि तुम्हारे अंदर भक्ति बहुत है, यदि कुछ ज्ञान भी हो जाए तो फिर तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। ये कहकर उन्होंने उन्हें वेदांत के सूत्र समझाने आरंभ किए। जब उन्होंने खूब सारे सूत्र समझा लिए तो पूछा कि क्या तुम्हें कुछ भी समझ में आया? चैतन्य ने कहा कि सूत्र तो अच्छे थे, पर उनका भाष्य मुझे समझ में नहीं आया, वे मुझे गलत लगे। ये सुनकर के वासुदेव पंडित क्रोधित हो गए और बोले, क्या तुम्हें मैं गलत लगता हूं? तब चैतन्य ने उन सूत्रों की ऐसी व्याख्या की कि वो सुनकर वासुदेव पंडित भाव विभोर हो गए। वे समझ गए कि ये कोई महान आत्मा है। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की शरण में जाने का निर्णय लिया और ज्ञान के अहंकार को त्याग कर भक्ति के रस में सराबोर हो गए। तत्पश्चात चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत गए। वहां पर उन्होंने अनेक तीर्थों का भ्रमण किया। उसके बाद वे फिर से पुरी वापस आए। पुरी वापस आने के बाद वहां के जो राजा थे, राजा प्रताप रुद्र, वे उनसे मिलना चाहते थे, परंतु चैतन्य ने कहा कि मैं किसी राजा से नहीं मिलना चाहता। यदि राजा को मिलना हो तो वो किसी आम व्यक्ति की तरह आकर मिले। और फिर रथ यात्रा के दिन चैतन्य सबसे आगे आगे भाव विभोर होकर नाचते हुए चल रहे थे। पीछे तीनों अभूतपूर्व रथ चल रहे थे। अपने भाव में चैतन्य अक्सर ही बेहोश हो जाते थे, बेसुध हो जाते। यात्रा के समय भी जैसे ही चैतन्य बेसुध हुए तब वो राजा यानी कि राजा प्रताप रुद्र उन्हें अपने हाथों में थामने के लिए आए। जैसे ही चैतन्य को उन्होंने बाहों में थामा, चैतन्य ने कहा कि छी छी, ये क्या, मैं किस पापी के हाथों में पड़ गया हूं? राजा को यह देखकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने नित्यानंद से पूछा कि प्रभु क्या उपाय है? तब नित्यानंद ने कहा कि तुम सामान्य वेश में आओ।
राजा सामान्य वेश में गए और वहां पर कृष्ण के पद गाकर उन्होंने गौरांग को सुनाया। तब चैतन्य महाप्रभु ने उनकी भेंट स्वीकार की, उनसे गले मिले और उनके यहाँ रहकर कुछ दिनों तक उनका भोजन भी ग्रहण किया। उसके बाद उन्होंने वृंदावन की यात्रा की, लेकिन उसके पहले नवद्वीप की यात्रा की। जब नवद्वीप में निमाई के आने की बात माँ ने सुनी तो वे बड़ी प्रसन्न हुई, परंतु विष्णुप्रिया कुछ और ठान कर बैठी थी। जब उनकी सहेली ये शुभ समाचार लेकर आई कि महाप्रभु उनके नगर पधार रहे हैं, घाट पर लोगों की भीड़ जुटी है, सभी महाप्रभु के दर्शनों के लिए व्याकुल हैं, तो पल भर को विष्णुप्रिया के मन में आया कि जाकर दूर से पति को देख लें, किंतु फिर मन ने समझाया कि पगली, जो नित दिन तेरे मन में बसता है उसके भौतिक दर्शन की अभिलाषा क्यों। फिर उन्होंने सोचा कि वो इस घर से भिक्षा अवश्य भेजें, ये सखी जाकर दे आएगी। वे केले के पत्ते पर सामग्री निकालकर बाहर आई ही थी कि कोलाहल सा सुनाई पड़ा। पता चला कि प्रभु स्वयं उसकी ओर आ रहे हैं। वे अपनी सहेली से बोली कि दीदी, मेरा परम सौभाग्य कि पति पधार रहे हैं, तू इस घर के नाम से ये भिक्षा उनकी झोली में डाल देना। तभी महाप्रभु द्वार पर आकर खड़े हुए। सहेली ने झोली में भिक्षा डाल दी, किंतु वे फिर भी खड़े रहे। तब सखी ने उनका तात्पर्य जाना। वे झट से विष्णुप्रिया को बुलाने दौड़ी। महाप्रभु की पत्नी सिर पर लंबा घूंघट काढ़े दरवाजे पर पहुंची और प्रणाम किया। प्रभु ने कहा, कहो क्या इच्छा है। इस पर विष्णुप्रिया ने कहा कि बस इस गृहस्थ की भिक्षा स्वीकारें और आशीर्वाद दें कि प्रभु चरण में मेरी प्रीति बनी रहे। महाप्रभु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अपनी चरण पादुका देकर बोले, देवी, सन्यासी की भेंट स्वीकार करें। विष्णुप्रिया ने उनके उपहार को मस्तक से लगा लिया और महाप्रभु भक्तों सहित लंबे लंबे डग भरते ओझल हो गए। शेष रह गए केवल प्रभु की जय जयकार के स्वर और उनकी चरण पादुकाएं। विष्णुप्रिया ने उन्हें वहां पर स्थापित करके उसी प्रकार उनकी पूजा प्रारंभ की, जैसे भरत जी ने श्री राम की चरण पादुकाओं को रख करके उनकी पूजा की थी। उसके बाद महाप्रभु वृंदावन में गए। वृंदावन काली काल के प्रभाव में उस समय लोगों की निगाहों से ओझल हो चुका था। महाप्रभु ने वृंदावन में कृष्ण नाम की अलग जगाई। वहां पर श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किया और फिर वे पुरी वापस लौट आए। पुरी वापस आने पर उन्हें पता चला कि मां शची का देवासन हो गया है। ये सुनकर उनके हृदय में शोक की एक लहर दौड़ी। वे इन सब चीजों से मुक्त हो चुके थे, लेकिन ये एक संकेत था कि अब उनका भी समय इस पृथ्वी पर पूरा हो गया है। उन्होंने अपने जो कुछ भी कर्म शेष थे वे समाप्त किए और 48 वर्ष की उम्र में गोलोक को प्रस्थान कर गए। जब विष्णुप्रिया को पता चला कि उनके पति इस दुनिया में नहीं है, तो उन्होंने कठोर व्रत धारण किया। कहते हैं कि वे 32 अक्षर के मंत्र यानी कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे का एक जाप करती और एक दाना निकालकर चावल का रख देती। ऐसे तीसरे पहर तक जाप करते करते जो भी एक मुट्ठी चावल का दाना इकट्ठा होता था, उसी से वे अपने लिए अन्न बनाती और उसमें से भी थोड़ा खा करके बाकी प्रसाद के रूप में लोगों को बांट देती। और इस प्रकार उन्होंने 96 वर्ष का अपना जीवन व्यतीत किया। और एक दिन जब फाल्गुन पूर्णिमा को प्रभु का जन्मोत्सव मनाया जाना था, उसी दिन विष्णुप्रिया ने महाप्रभु की याद में अपने शरीर का त्याग कर दिया। कहते हैं कि किसी भी महान पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। यदि मां शची और विष्णुप्रिया जैसी स्त्रियां महाप्रभु के जीवन में ना होती, तो शायद उनके जीवन की दशा कुछ और हो सकती थी। तो मित्रों, ये थी चैतन्य महाप्रभु जी के जीवन की वो पूरी कहानी, जो शायद आपने बहुत कम सुनी होगी। कैसी लगी आपको ये प्रस्तुति कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।